डरी सहमी सहेली का मजाक उड़ाने के लिए लड़की ने 10,000 मीटर ऊंचाई पर सीढ़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पहले से ही ऊंचाई से डरने वाली सहेली तो तुरंत ही घबराकर हड़बड़ा गई, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यही लापरवाही उन्हें एक ऐसी मुसीबत में धकेलने वाली है जहां से वापसी संभव नहीं होगी, क्योंकि अगले ही पल सीढ़ी को पकड़कर रखने वाले पेंच तेज झटकों के कारण निकलकर गिर गए और अनजान दोनों सहेलियां फिर भी बेफिक्री से ऊपर चढ़ती रहीं। जब दोनों टॉवर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंची तो बेहद रोमांचित हो गईं। उन्होंने मोबाइल निकालकर पागलों की तरह तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए, यहां तक कि ट्रेंड में आने के लिए जान जोखिम में डालकर तरह तरह के खतरनाक पोज भी देने लगीं। पर उन्हें क्या पता था कि अब वे इसी ऊंचाई पर फंसने वाली हैं। सारा कंटेंट शूट करने के बाद जैसे ही दोनों नीचे उतरने की तैयारी करने लगीं, एक हादसा हो गया। खुशकिस्मती से ऊपर खड़ी शाओमी ने फौरन सुरक्षा रस्सी पकड़ ली, जिससे लीसा गहरी खाई में गिरने से बच गई। अपनी सहेली को ऊपर खींचने के लिए शाओमी ने रस्सी को खंभे में लपेटा और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। लीसा ने भी धीरे धीरे खंभे से सटकर बहुत संभलकर चलना शुरू किया, मगर तभी ऊपर खड़ी शाओमी का पैर अचानक फंस गया, जिसके कारण लीसा भी काबू खो बैठी और नीचे की ओर गिरने लगी। अच्छा हुआ कि शाओमी ने समय रहते अपने पैरों से सहारा दे दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना से सबक लेने के बाद शाओमी जरा भी ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दोनों के तालमेल और कोशिश से आखिरकार लीसा ने ऊपर की आखिरी लोहे की सीढ़ी पकड़ ली और सुरक्षित टॉवर के शीर्ष पर लौट आई। मौत के मुंह से बच निकलने के बाद लीसा लगभग टूट सी गई। अभी अभी गुजरी घटना इतनी डरावनी थी कि दोनों को संभलने में काफी समय लगा। अब सबसे जरूरी बात थी किसी तरह यहां से बाहर निकलना, मगर नीचे जाने वाली सीढ़ी पहले ही टूट चुकी थी। अब वे दोनों ऐसे फंसे थे मानो लोहे के पिंजरे में कैद हों और हजारों मीटर ऊंचे टॉवर पर कैद होकर रह गए हों। नीचे झांककर उस अथाह गहराई को देखते ही दोनों के पैर कांपने लगे। अगर वे गिरी तो इंसान तो क्या, पत्थर भी चकनाचूर हो जाएगा। तभी लीसा को ख्याल आया कि मोबाइल से मदद मांगी जाए, लेकिन इस ऊंचाई पर मोबाइल नेटवर्क का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अगर वे जल्द बाहर ना निकली तो या तो प्यास से या भूख से मर जाएंगी। जब दोनों निराश हो रही थीं तो लीसा ने अचानक देखा कि वहां एक छोटा सा बक्सा रखा है। दोनों ने उसे खोला तो अंदर एक दूरबीन और एक सिग्नल गन मिली। ये देखकर उनके भीतर फिर से उम्मीद जग गई। इन दोनों चीजों की मदद से बचने की संभावना काफी बढ़ गई। शाओमी ने तुरंत दूरबीन उठाकर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन जो दिखाई दिया वो सिर्फ असीम रेगिस्तान और सुनसान इलाका था, जहां इंसान तो दूर परछाई तक न थी।